बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब फिल वसवसा। इंसान के दिल में जो ख्याल गुज़रते हैं उनमें ऐसे भी होते हैं जिनको अच्छे ख्यालात से ताबीर किया जाता है और ऐसे भी होते हैं जो बुरे ख्यालात से ताबीर किया जाता है। जो अच्छे ख्यालात होते हैं, अच्छी सोच होती है, वो रहमान की तरफ से होती है, अल्लाह पाक की तरफ से किसी काम की तरग़ीब होती है, इशारा होता है उसके अच्छे होने का। और बात चीज़ें होती हैं जो बुरे ख्यालात होते हैं जो शैतान की तरफ से होते हैं। इसलिए जो है जब भी ऐसा ख्याल आए कि बुरे ख्यालात हैं, दिल में खलजान सा पैदा हो रहा है, तो उसमें हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अल्लाह की पनाह मांगो। और ये जो ख्यालात का आना है ये ईमान को नुकसान नहीं देता, ये गैर इख्तियारी चीज़ है और फिर उन पर अमल करना इख्तियारी चीज़ है। अगर उस पर अमल करेंगे तो फिर तो गुनाह की तरफ चले जाएंगे और उसको छोड़ देंगे तो फिर जो है वो अल्लाह की तरफ से होगा, अल्लाह पाक मदद फरमाएंगे। तो ख्यालात का आना यानी दिल में, ये इंसान के इख्तियार में नहीं है कि ना आए, आते हैं। कोई भी चीज़ देखते हैं फ़ौरन उसका ख्याल आ जाता है, चाहे अच्छी है या बुरी है। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला तजावज़ा अन उम्मती मा वसवसत बिही सुदूरुहा मा लम तालम बिही औ ततकल्लम, मुत्तफ़क़ुन अलैह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने वसाविस को मेरी उम्मत से उठा लिया, यानी मुआफ़ कर दिया जो उनके दिलों में पैदा होते हैं। ऐसे वसाविस ख़यालात जो दिलों में पैदा होते हैं उसको अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया जब तक वो उन पर अमल ना कर लें या उनको ज़ुबान से अदा ना करें। तजावज़ान शय दरगुज़र करना, चश्मपोशी करना। तो वसवसा जो है शैतान, वसवस शैतान इलैहि वलहु, शैतान का किसी के दिल में बुरा या ख्याल पैदा करना, नेकी से हटाकर बद्दी की तरफ उभारना और वरगलाना वगैरह, ऐसी इसको कहते हैं कि शैतान जो है वो क्या करता है, बाज़ वसावस की वजह से आदमी जो बहुत परेशान हो जाता है, यह है तो बहुत तकलीफ़देह चीज़। तो फरमाया इस्लाम चूँकि दीन फितरती, इसलिए इन चीज़ों और बातों पर मुआख़ज़ा नहीं करता कि हर ख्याल पर अगर पकड़ने लगे तो मुश्किल हो जाएगी, ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए ख्याल का आना बेख्तियारी चीज़ है और उस पर अमल कर लेना ये फरमाया इख्तियारी है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तक मेरी उम्मत उस पर अमल ना कर ले, वसवसे पर जो ख्याल आया, बुरा ख्याल आया तो बुराई करना ले, जब तक उसके मुतालिक कोई ज़ुबान से लफ्ज़ कह न दे, अल्लाह पाक इसे दरगुज़र फरमाते हैं, इस पर पकड़ नहीं फरमाते, मुआख़ज़ा नहीं फरमाते। तो फरमाया बुरे भी, फिर बुरे ख़यालात का ज़िक्र ऐसी बुराई है इस पर मुआख़ज़ा होना चाहिए, क्योंकि ज़िक्र हमेशा ज़ुबान या तहरीर ही से किया जाता है। जो ख्याल है उसको इज़हार नहीं कर लेना चाहिए हर जगह, ये मुझे ख्यालात आते हैं, ये वाले ख्याल हैं, तो उसका फिर गुनाह बन जाता है। वअन्हु क़ाल जाअ नासुम मिन अस्हाबि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसअलूहु इन्ना नजिदु फी अनफुसिना मा यतआज़मु अहदुना अन यतकल्लम बिही क़ाला अवक़द वजदतुमूहु क़ालू नाम क़ाल ज़ाका सरीहुल ईमान, रवाहु मुस्लिम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत वो फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा चंद जो है वो हजूर की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, बाज़ औक़ात हमारे दिलों में ऐसे ख़यालात आते हैं अल्लाह की पनाह के जिनका ज़ुबान पर लाना भी हम बुरा समझते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या तुम वाकई ऐसे ख़यालात पाते हो, ऐसे वसाविस पाते हो, यानी तुम इनको ज़ुबान पर लाना पसंद नहीं करते, ऐसे अल्फाज, ऐसी चीज़ें? अर्ज़ की जी हाँ। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर ये ईमान खुला ईमान है, ये तो ईमान की अलामत है। हाँ, फरमाया कि चूँकि ऐसे अल्फाज का दिल में आ जाना ये तो इंसान की बेख्तियार है, इख्तियार में नहीं है कि क्यों आते हैं ख्यालात, लेकिन उस पर अमल करना ये इख्तियार में, इसलिए इसके मज़मून पिछले से मिलता जुलता है। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वसवसा जो है वो ये उम्मत को तसल्ली देते हुए फरमाया कि वसवसा का इलाज बताया कि वसाविस के आ जाने से ईमान को कोई नुकसान नहीं पहुँचता है, इसलिए इस सिलसिला ख्याल को इस जगह मुनक़ते कर दिया जाए, क्योंकि ये शैतान की तरफ से हमला होता है और शैतान वहाँ हमला आवर होता है जहाँ ईमान होता है।
तो ये ईमान की अलामत है। ईमान ख़राब करने के लिए शैतान वो करता है। अलबत्ता ये है कि उस पर अमल ना करे और उसको ज़ुबान से अदा ना करे, उस बात को वहीं पे ख़त्म कर दे और तावुज़ वग़ैरह पढ़ कर उससे पनाह मांगी जाए।